एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा दान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साथ साधारण परिवारों के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व ऋषि वर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी बालकों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हों। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप सब इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार है? हम तैयार हैं, सभी शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुँचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वे पत्थर उनके पांव में चुभने लगे और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वे सब वापस ऋषिवा के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवा के उनसे प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे तो कुछ लोग संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वालों को कोई पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृतांत सुनने के उपरांत ऋषिवा ने आदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए और वे पत्थर मुझे दिखाएं। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वे पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवा की ओर देखने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए हैं। ऋषिवा बोले, इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, ये दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। बहुत समय पहले और बहुत दूर उत्तरी भारत में बनारस में एक राजा राज्य करता था। उनके एक मंत्री को रॉयल प्राइस मेकर कहा जाता था और वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उसका काम राजा द्वारा खरीदी या बेची जाने वाली किसी भी चीज के लिए उचित मूल्य निर्धारित करना था। कुछ अवसरों पर राजा को अपना मूल्य निर्धारण पसंद नहीं आया। उसे उतना बड़ा मुनाफा नहीं मिला जितना वह चाहता था। जब वो खरीदता था तो वह इतना अधिक भुगतान नहीं करना चाहता था या उस चीज के लिए बेचना नहीं चाहता था जिसे वह पर्याप्त नहीं समझता था। इसलिए उन्होंने मूल्य निर्माता को बदलने का फैसला किया। एक दिन उसने एक अच्छे दिखने वाले युवक को देखा और उसने सोचा, यह व्यक्ति मेरी कीमत निर्धारण स्थिति के लिए अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने अपने पूर्व ईमानदार मूल्य निर्माता को बर्खास्त कर दिया और इस व्यक्ति को नया नियुक्त किया। आदमी ने सोचा, मुझे बहुत कम कीमत पर खरीदकर और बहुत अधिक कीमत पर बेचकर राजा को खुश करना चाहिए। इसलिए उसने कीमतों को हास्यास्पद बना दिया, बिना इसकी परवाह किए कि किसी चीज की कीमत क्या है। इससे लालची राजा को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और वह बहुत खुश हुआ। इस बीच राजा के अन्य मंत्रियों और आम लोगों सहित नए मूल्य निर्माता के साथ काम करने वाले अन्य सभी बहुत दुखी हो गए। फिर एक दिन एक घोड़ा व्यापारी 500 घोड़े बेचने के लिए बनारस पहुंचा। वहां घोड़े, घोड़ियां और बछेड़े थे। राजा ने व्यापारी को महल में आमंत्रित किया और अपने शाही मूल्य निर्माता को सभी 500 घोड़ों की कीमत निर्धारित करने के लिए बुलाया। केवल राजा को प्रसन्न करने के बारे में सोचते हुए उसने कहा,
घोड़ों का पूरा झुंड एक कप चावल के बराबर है। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि घोड़ों के व्यापारी को एक कप चावल का भुगतान किया जाए और सभी घोड़ों को शाही अस्तबल में ले जाया गया। बेशक व्यापारी बहुत परेशान था, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। बाद में उन्होंने पूर्व मूल्य निर्माता के बारे में सुना, जो बहुत निष्पक्ष और ईमानदार होने के लिए जाने जाते थे। इसलिए वह उसके पास आया और उसे बताया कि क्या हुआ था। वह राजा से उचित मूल्य पाने के लिए उनकी राय सुनना चाहता था। पूर्व मूल्य निर्माता ने कहा, यदि आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तो राजा को घोड़ों के वास्तविक मूल्य के बारे में आश्वस्त हो जाएगा। मूल्य निर्माता के पास वापस जाओ और उसे एक मूल्यवान उपहार देकर संतुष्ट करो। उससे एक कप का मूल्य बताने के लिए कहो। राजा की उपस्थिति में चावल का। यदि वह सहमत हो तो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूंगा। इस सलाह को मानकर व्यापारी कीमत तय करने वाले के पास गया और उसे एक बहुमूल्य उपहार दिया। उपहार से वह बहुत खुश हुआ, जिससे उसे घोड़े के व्यापारी को खुश करने का महत्व समझ में आया। तब व्यापारी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पिछले मूल्यांकन से बहुत खुश हूँ। क्या तुम कृपया राजा को एक कप चावल के मूल्य के बारे में समझा सकते हो? मूर्ख कीमत निर्माता ने कहा, क्यों नहीं, मैं राजा की उपस्थिति में भी एक कप चावल का मूल्य समझाऊंगा। इसलिए कीमत बनाने वाले ने सोचा कि घोड़े का व्यापारी उसके चावल के कप से संतुष्ट है। उसने राजा के साथ एक और बैठक की व्यवस्था की, क्योंकि व्यापारी अपने देश के लिए प्रस्थान कर रहा था। व्यापारी ने पुराने मूल्य निर्माता को इसकी सूचना दी और वे राजा से मिलने के लिए एक साथ गए। राजा के सभी मंत्री और उसका पूरा दरबार शाही सभा कक्ष में थे। घोड़ा व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं समझता हूँ कि आपके इस देश में मेरे 500 घोड़ों के पूरे झुंड की कीमत एक कप चावल के बराबर है। घर जाने से पहले मैं एक कप चावल का मूल्य जानना चाहता हूँ। आपके देश में राजा अपने वफादार मूल्य निर्माता की ओर मुड़ा और बोला, एक कप चावल का मूल्य क्या है? मूर्ख कीमत निर्माता ने राजा को खुश करने के लिए पहले घोड़ों के झुंड की कीमत एक कप चावल रखी थी। अब घोड़े के व्यापारी से रिश्वत लेने के बाद वह उसे भी खुश करना चाहता था, तो उसने राजा को अपने सबसे गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर दिया, आपकी पूजा, एक कप चावल बनारस शहर के लायक है, यहाँ तक कि आपके अपने हरम के साथ साथ शहर के सभी उपनगरों के लिए भी। दूसरे शब्दों में, यह है बनारस के पूरे साम्राज्य के लायक। यह सुनकर सभा कक्ष में शाही मंत्री और बुद्धिमान लोग अपने हाथों से तालियां बजाते हुए हंसी से गरजने लगे। जब वे थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने कहा, पहले हमने सुना था कि राज्य अमूल्य है, अब हम सुनते हैं कि पूरा बनारस अपने महलों और हवेलियों सहित केवल एक कप चावल के लायक है। रॉयल प्राइस मेकर का निर्णय ऐसा है, अजीब बात है। महमहिम को ऐसा आदमी कहाँ मिला? वो केवल आप जैसे राजा को खुश करने के लिए अच्छा है, न कि एक व्यापारी के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए जो एक देश से दूसरे देश में अपने घोड़े बेचता है। अपने सारे दरबार की हंसी और अपने मंत्रियों तथा सलाहकारों की बातें सुनकर राजा लज्जित हुआ। इसलिए वह अपने पूर्व मूल्य निर्माता को अपने आधिकारिक पद पर वापस ले आए। वह घोड़ों के झुंड के लिए एक नए उचित मूल्य पर सहमत हो गया, जैसा कि ईमानदार मूल्य निर्माता द्वारा निर्धारित किया गया था। सबक सीखने के बाद राजा और उसका राज्य न्यायपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और समृद्ध हुए। नैतिक बात यह है, उच्च पद पर बैठा एक मूर्ख राजा को भी शर्मसार कर सकता है।